ओदितश्च ओदिता पंचमी का एक वचन, च अवे दो पदों वाला सूत्र है। ओकारित संज्ञा हुआ है जिनका ऐसे जो धातु है उनको ओदित धातु का है। भुजो भुजो धातु है, अनवने। भुजो तोड़ने भी है, भुजो अवखंडने। ओकारांत, ये ओकारांत लेना, अव्यवहार पाल नहीं हो नहीं ले सकते हैं। यहाँ तो तोड़ना अर्थ वाले लेना पड़ेगा। ये अव्यवहार पाल नहीं हो, ओकारांत नहीं है, ओदित नहीं है। ये ओदित है, तोड़ना अर्थ वाला। भुग्न तुदादी है ये, इसलिए तुदादी परसपद अनिट धातु। निष्ठा अर्थ प्रत्यय ता प्रत्यय वा, भुज धातु से ता, भुज से ता हो गया। भुजदंत भुजदंत, पुस्तक के पढ़ते हुए चौह कुह, जग हो गया ग, भुगदंत। तकार को ओदित सूत्र ने क्या कर दिया? नकार कर दिया। भुग्न स्वादिपति करो, भुग्न करदंतत्वात् प्रासंज्ञा प्रातिक स्वादिपत्ति होकर के रूप बन गया। भुग्न भुग्नो भुग्नाहा, भुग्न भुग्नो भुग्ना भुग्नान, भुग्नेन भुग्नाभ्याम भुग्नैहि, भुग्नेन भुग्नाभ्याम भुग्नैहि, भुग्नाय भुग्नाभ्याम भुग्नेभ्यः, भुग्नात् भुग्नात् भुग्नाभ्याम भुग्नेभ्यः, भुग्नस्य भुग्नयोः भुग्नानाम्, भुग्ने भुग्नयोः भुग्नेषु, हे भुग्न हे भुग्नो हे भुग्नाः। और एक ओदित का है टुवोश्वी धातु। वह टू की संज्ञा होती है, ओकार की संज्ञा होती है, श्वी बचता है। टुवोश्वी, उच्छूनने, उच्छून शब्द बनाए रहे हैं आप। फूलना अर्थ में होता है, जैसे मरने के बाद मुर्दा फूल जाता है उसको उच्छूनन बोलते हैं। या कोई भी चीज फूल जाए, पानी में रख दो तो सारी चीजें फूल जाते हैं। चावल भी फूल जाता है, दाल भी फूल जाता है, फूलने को बोलते हैं उच्छूनन। श्वी धातु है, धातु क्या है? श्वी। श्वी धातु से आपने कर्मणी अर्थ में त किया, त का बच गया त, श्वीदंत। पुस्तक के पढ़ते हुए वचिस्वपी यजादि नाम किति, यजादि उनके रहते क्या होगा? संसारण। वह हो गया शु बचा, शुधंत, उपसर्ग है शुधन त। संसारण से पूर्व एकादश हो गया, शुधंतर है ना। श्वी कही संसारण से पूर्व एकादश हो गया, वो में चला गया। हलास से दीर्घ होगा, और वही तो ने क्या किया? तब कर दिया न, उत्शु न। छोटी शक हो गया छ, तब इसलिए च हो गया उच्छून। अब तो यूं भी लगा सकते हैं, पहले स्पोष्टनाश्चु तो है, तालु से करके हो गए, तो को च वर्ग च हो गया, उसके फिर छ हो गया। जय से पर में ही है, छोटी भी लगेगा। जय पर से शस्य छ वा अटी, उच्छून। और एट क्यों नहीं वागता प्रत्यय को बला देते हुए भी? क्योंकि श्वीदितो निष्ठायाम, इस सूत्र पहले आपने पढ़ा है, श्वीदितो निष्ठायाम। और निष्ठा में क्या करता है? इट को निषेध कर दिया, इट निषेध हो गया, इसलिए उच्छून। उच्छून फुला हुआ, सूचा हुआ। शुषः कहा, शुषः पंचमी एक वचन, कह प्रथमा का एक वचन। शुषः कह पंचमी का एक वचन और प्रथमा का एक वचन। शुषदा से परिनिष्ठा के तकारों को ककार आदेश हो जाता है। शुष शोषण, सुखाना अर्थ में होता है, सूखा हुआ। शुष्क निष्ठा तस्य कह स्या, निष्ठा के तकार को ककार आदेश हो गया। शुष धातु से निष्ठा संजक भाव और कर्म अर्थ में कता और तवतु हो जाता, कर्म कता
और कर्तृ अर्थ में तवतु ये निष्ठा प्रत्यय होंगे। उसमें क्या हुआ, आपने त लाया है शुष्दंता शुष्दंता शुषा का से ता को कादेश हो गया, शुष्क सूखा हुआ। शुष धातु दिवादी का था, परसपदी अनट धातु है। पचो वह पचह पंचमी एक वचन, वह प्रथमा का एक वचन। पचदा से पर निष्ठा के तकार को वकार आदेश हो जाता है, तकार को वकार आदेश हो, निष्ठा तकार को वकार आदेश होता है। तो तक वह हो गए यहाँ पर, इसलिए पूरा सारी प्रक्रिया हो गई है। पच धातु से धातु संज्ञा हुआ, धातु से कृत इसको क्या हुआ, प्रत्यय लाया अपने धातु के अधिकार में, निष्ठा सूत्र से ता प्रत्यय हो गया भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में भी ला सकते हैं। और निष्ठा सूत्र जो विधि कर दिया, निष्ठा संज्ञा वाला कौन है, तू निष्ठा, ये सूत्र से उसकी संज्ञा है। तवक्ता करता है पचदंता, पचदंता वादी उभयपदी है, अनिट है इसलिए नहीं होता। वर्तमान सूत्र से तक वह हो गया पचो वह से, पक्वा स्वात्पत्ति पक्वा या पका हुआ, पका हुआ ऐसा अर्थ हो जाएगा। यही था पक्वा प्रश्न भाष्य की उत्पत्ति का कारण। इनके भाष्यकार शाप दे दिए, शाप दे दिया, वो एक ब्रह्मचारी बचा तो ब्रह्म राक्षस हो गया था वो। ये कहानी है ना, अजावक्षितम एतत् जो बोलते हैं। भाष्यकार भाष्य बोल रहे, सारे विद्यार्थी को बिठा कर भाष्य सुना रहे थे, अपने झोंपड़ी के अंदर बैठे और कह दिए थे कोई देखना नहीं अंदर। महाभाष्यकार पतंजलि झोंपड़ी में जब बैठ गए और पूरे 1000 फण शेषनाग क्या उतारे हो, 1000 फण खोल के बैठे और 1000 फणों से झर भुस भुस निकल रहा है। लेकिन अपने योग सामर्थ्य से उन्होंने कुटिया से बाहर झर को जाने नहीं दे रहे और कहा कि कोई इसमें देखना नहीं, झांकना नहीं। सब लोग बैठे लिख रहे थे और बड़ा आश्चर्य है कि 1000 मुख से वो अलग अलग सूत्रों का भाष्य बोल रहे थे और अलग अलग आदमी को अलग अलग सूत्र का भाष्य सुनाई दे रहा। सब लिख रहे थे तो इनमें से शायद एक काल तो लोग शंगाओं का लग गए, बिना पूछे चला गया, डिस्टर्ब नहीं करना है समझ के चला गया। और बाकी लोगों के अंदर कुछ लोग उत्सुकता हुई, देखा जाए क्या कमाल है, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, ये कुछ और लिख रहा है, ये कैसे हो सकता है, एक मुंह से ये अलग अलग भाषा कैसे निकलेगा और अलग अलग सुनाई कैसे दे रहा है। मेरे को जो सुनाई दे रहा है उसको नहीं, उसको जो सुना है मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है, ये क्या विचित्र है। वो जिज्ञासा अंदर खोल के देख रहे, जैसे उसने दरवाजा खोला तो भेस करके बस सारा जहर तो नाका शेष नाका आ करके सब भस्म हो गए, राख हो गए। राख हो गए तो अब इनको तो ध्यान टूटा, भाई सिद्धि में सिसोर पे बैठे हुए थे तो वापस आए मनुष्य शरीर में, आकर देखे ये क्या हो गया। तो मूर्ख लोग सुने ही नहीं हमारी बात, तो गड़बड़ की। सोचते पड़े चलो अब और कोई विद्यार्थी आएगा पढ़ाऊंगा भाष्य उनको लिखा दूंगा, ये सोच के बैठे रहे पहले महर्षि। इतने में वो विद्यार्थी लौटा, लोग शंका करने गया था, पानी पीने गया तो पता नहीं कहाँ गया था, वो आया कहाँ गया था तो बिना पूछे क्यों चला गया। चलो कोई बात नहीं, बैठो, बोले पूरा पढ़ाए, पूरा पढ़ा कर पूरा लिखा करके बोले आप तेरे को साफ देते हैं। तो बिना गुरु आज्ञा का वो जो है इधर उधर चला गया, इसे तुम ब्रह्म राक्षस बन के रहोगे और तब तक रहना जब तक ये योग्य विद्यार्थियों का नाम मिल के तो वो भाष्य नहीं पढ़ा सकते। तो क्या करता ब्रह्म राक्षस बन के घूमता था इधर उधर, अधिकारी शिष्य को ढूंढ रहा है, विद्यार्थी को मिल जाए भाष्य के योग्य, भाष्य के जिज्ञासु। करते हुए इलाहाबाद में बैठ गया, थक गया ढूंढ के भारत में, कोई नहीं मिला तो इलाहाबाद में बैठ गया एक पेड़ में। अब जो जाए वहां से नीचे पंडित उसे हिदाय पूछ रहा है, पचे निष्ठायां किम रूपम, ये पूछता है, पचे निष्ठायां किम रूपम, ये पूछा। पच धातु की निष्ठा में क्या रूप होता है। अब जो भी सुनते हैं पक्तम पक्तम पक्तम, जैसा बहुत है भुक्तम है ना, तारा था गतम है, सुप्तम जैसे हो जाता समय तो ही रहता है। ऐसे जो भी सुबह वो दिमाग वाले साधारण बुद्धि वाले सब एक पक्तम मोर गए, इसको क्या पढ़ाना, इसका लोगों को भी नहीं आता है ठीक से, कहने का लोग कुछ आरंभिक ज्ञान भी नहीं है इसको, क्या इसको पढ़ा।
ऐसे करते 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 एक ब्राह्मण कोई आया, उसने पूछा तो सही जवाब दिया मक्वाह। तब उसने कहा कि ये सूत्रों को थोड़ा जानकार है, विशेष सूत्रों का ध्यान है इसको, तो इसीलिए फिर उसको उन्होंने भाष्य पढ़ाया। पढ़ाने के बाद वो बोला कि मेरी इतनी मस्तिष्क ने इतना विशाल भाष्य पढ़ा दिया, हमारे दिमाग में पूरा याद नहीं रहेगा, हम नहीं सुना पाएंगे अगले। ठीक है मैं वटवृक्ष पर हूँ, इसके पत्तों पर लिख लिख करके तुमको दे देता हूँ। ऊपर से लिख लिख करके फेंकते थे वो, हो इधर हवा से चला जाए, उधर हवा से चला जाए, पकड़ पकड़ बॉडी इकट्ठा करता था। कुछ इधर उधर हो ही गया फिर भी, और बकरी वकरी खा गए उसको। इसलिए कुछ हिस्सा आज भी भाष्य पूरा नहीं है, कई सूत्रों में कुछ कुछ हिस्सा नहीं है। वह ये कहा जाता है अजावक्षितम, इतना भाष्य बकरी ने खा लिया। यही सूत्र पचोवाह पक्वाह। और एक धातु ला रहे क्षय, हर्ष क्षय, हर्ष का क्षय हुआ। आदमी जब दुखी होता है तो दुबला पतला हो जाता है। कृष होना वार्य पर से पद अनिर धातु है, इस धा से क्या हो गया, निष्ठा में ता प्रत्यापने लाया, क्षय धनता, क्षय धन आदेश उपदेशे अशिति आत्म हो गया, क्षाधनता, क्षाधन और तकार को मकार कर सूत्र ला रहे हैं, क्षायो महा, क्षाय पंचमी का एक वचन, महा प्रथमा का एक वचन, तकार को हो गया मकार, क्षामः बन गया, क्षामः प्रक्रिया पूर्वत ये सारी क्षाम। ये सब दृष्टांत अब अनिट धातुओं को देखा। अब सेठ धातु के लिए सूत्र आरंभ कर रहे हैं, निष्ठायाम सेटी, निष्ठायाम सप्तमी एक वचन, सेटी भी सप्तमी का एक वचन। सेठ निष्ठा के परे रहते हुए नी का लोप होता है, नेर लोपहा। सेठ निष्ठा के पर में रहते हुए क्या होता है, निच का लोप हो गया, नी का लोप। दृष्टांत है भावी धातु है, भावी धातु है, भू धातु से निच करो क्या होता है, भावी, नित्वात् वृद्धि हुआ, आवादेश हुआ, भावी धातु रहेगा। उस भावी धातु से आपने ता प्रत्यय के निष्ठा प्रत्यय, त भावी धन ता कहोगे टागम, अनेकाच धातु है ना भावी। अभी अनेकाच धातु से क्या होता है, सेठ। क्योंकि अनिट ये सब नियम कहाँ लगता है, एकाच धातु में, अनेकाच धातु नित्य ही सेठ हो गया। इसे भावी अनेकाच धातु होने से, निजंत अनेकाच धातु होने से इट हो गया, तब वो भावी धन इत, भावी धन इत। अब उस इत सेठ है, त प्रत्यय है, इसे निष्ठायन सेठ सूत्र से नी का लोप हो गया, भाव इत मिला दीजिए, भावित स्वाद्युत्पत्ति है, भावित भावितो भाविता। इसी प्रकार से भावितवान, जब तवत करोगे, तवत में क्या बचेगा, तवत, भावी धन तवत, भावी धन तवत, तवत विटागम हो गया निकास्वाद, भावी धन इतवत, भावी धन इतवत, भावी की कारण का लोप, निष्ठायाम सेठी, भाव धन इतवत मिला दीजिए, प्रातिपदिक हुआ भावितवत, भावितवत प्रातिपदिक से स्वात्पत्ति करोगे, भावितवत धनसु, सु के परते वेता क्या उपदा को क्या होगा, नकार, क्योंकि तब तुम्हें उकार की संग में ना उगित चाम समझता नहीं, चढ़ातो सूत्र से नुमागम हो गया, सकार लोप, स्वयं को लो दीर्घ, तकार लोप हो गया, भावितवान, भावितवान भावितवंतो भावितवंतः, भावितवंतम भावितवंतो भावितवतः, भावितवता भावितवद्भ्याम भावितवद्भिः, भावितवते भावितवद्भ्याम भावितवद्भ्यः, भावितवतः भावितवतोः भावितवतां, भावितवतः भावितवती भावितवतोः भावितवत्सु, हे भावितवन, हे भावितवान्तौ, हे भावितवन्तः। दृढ़ः स्थूल बलयः, निपातन से बनाएंगे इसको, दृढ़ प्रथमा के एक वचन,
स्थूल बलय सप्तमी का द्विवचन, स्थूल अर्थ गम्यमान हो और बलवान अर्थ गम्यमान हो। स्थूले बलवती च अर्थे गम्यमान, स्थूल और बलवान इनमें से कोई भी अर्थ गम्यमान हो तो निपात्यते, दृढ़ शब्द निपात्यते, दृढ़ शब्द का निपातन से सिद्ध कर लेना। द्रिहु हिंसायाम धातु है, द्रिहु धातु किस अर्थ में होता है? हिंसा अर्थ में। धातु का अर्थ भले हिंसा है, लेकिन जब तब प्रत्येक रूप बना दिया उसको किस अर्थ में रूढ़ किया आपने? स्थूल अर्थ में या बलवान अर्थ में। इन्हीं दो अर्थों में अनिपात स्वरूप बना रहे हैं। तो दृढ़ से क्या हुआ? त दृढ़धन त, दस निष्ठा प्रत्यय ता परे होने पर हकार को क्या होगा? होड़। दृढ़ को ह को ध हो गया, दृढ़ धन त। तकार को जिस धो ध होगा। पूर्ण ढकार का फिर धकार को ष्टुत कर दो, ष्टुनाष्टु ध होगा। तो दृढ़ दृढ़धन ढ, ढोड़े लोपा, द्रिदंड द्रिधन ढ, दृढ़ प्रातिपदिक बन गया। अण कहा ना उसने, दीर्घ नहीं होगा, ढलो पे पूर्व दीर्घ को अण, और दीर्घ क्या है? अण से बाहर, अयुण री बाद में आता है, इसीलिए दीर्घ तो होता नहीं, दृढ़ बन गया। प्रकृति से पूर्वोक्त विशेष अर्थों में इसका निपातन होता है। इन विशेष अर्थों में ही निपातन से बनाना है। स्थूल अर्थ में और बलवान अर्थ में ही यह रूप बनेगा दृढ़। अच्छा, दधाथेर ही, दधाथे है षष्ठी का एक वचन, ही प्रथमा का एक वचन। तादि कित प्रत्यय के पर रहते हुए, तादौ किति मैंने तादि कित प्रत्यय के पर में रहते हुए दधाति धातु धा धारण पोषण यो जुहोति उभयपदी अनेक धातु है, दुधाई धारण पोषण यो, उस धा धातु को ही आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा? ही आदेश हो जाएगा धातु को। कब? तादि कित के पर, केवल तादि प्रत्यय नहीं, तादि कित प्रत्यय प्रत्यय केवल। तो क्या रूप बना? इसलिए धा धातु से निष्ठा के त प्रत्यय लाइए, धाधन त, धाधन त प्रत्यय प्रवेश से क्या हुआ? धा को ही आदेश, ही धन त बन गया। मिला दो, हिता प्रातिपदिक से नपुंसक प्रथमा एक वचन रूप बनता है हितम। हितम हिते हितानि, हितम हिते हितानि, हिते हिताभ्याम हितैहि, है ना? हिता हिताभ्याम हितेभ्यः, हिता हिता हिताभ्याम हितेभ्यः, हित से हितयो हितानाम, हिते हितयोः हितेश। दो दद घ, दो षष्ठी का एक वचन, दद प्रथमा का एक वचन, घ षष्ठी का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र है। घूसंजकस्य दायित्यस्य दद आदेशस्य तादौ किति परे। घूसंजक दादा तो लेना, ये दादा भदाप क्या करता है? अदा दाप देव को छोड़ के दाप और देव का भी क्या रहेगा? दाई बचता है, यानी घूसंज्ञा वाला नहीं होता है। जो घूसंज्ञा वाला जो दा है उसी दादत को क्या करना है? दद आदेश कर देना। कब? तादिकित के परते हुए। तो दा धातु से निष्ठा प्रत्यक्षता हो गया, भूतकालीन भाव अर्थ में, भूतकालीन कर्म अर्थ में त कर दिया। तो दा धन त है, दा धातु से तवन से क्या होगा? दा धन त। इस अवस्था में कित प्रत्यय होने क्या होता है? दा क्या का लोप होना चाहिए था, दा का लोप होना प्राप्त है। कौन सूत्र? हाथों लोपा टीचर, उसे बाल करे सूत्र कहते नहीं, दा को दद आदेश करो। दा को क्या आदेश करेंगे? दद, दद धन त हो गया, दद धन त। चर तो कर दो, खरी च, दकार को तकार हो गया, दत्त बना। दत्त दत्तौ दत्ता, दत्तम दत्तौ दत्तान, दत्तेन दत्ताभ्याम दत्ते ही, दत्ताय दत्ताभ्याम दत्तेभ्यः, दत्ता दत्ता दत्ताभ्याम दत्तेभ्यः, दत्त से दत्तयोः दत्तानाम,
दत्ते दत्ते दत्तेशु हे दत्ता हे दत्तो हे दत्ता। दत्ता दिया हुआ, दिया हुआ, दे दिया, दान में दे दिया तो दे दिया, दिया हुआ पदार्थ। दिया हुआ पदार्थ को दोबारा मेरा करके स्मरण भी नहीं करना चाहिए। लोग आते देखो हमारा दिया गाय है, ऐसे बोलते हैं बार बार, नहीं और क्या नहीं बोलना चाहिए। दे दिया दे दिया, अब तुम्हारा क्या रहेगा, हमारा हमारा दिया कहाँ से आएगा, है को बोल रहा। दान का पुण्य खत्म हो गया ऐसे बोलने से। धर्माक्षरति कीर्तना, शास्त्र कहता है धर्माक्षरति, अपने किया हुआ पुण्य कर्मों का बार बार गान करने से, लोगों को बताने से वो पुण्य खत्म हो जाता है। उल्टा शास्त्र कहता है पाप को बताओ, पुण्य को मत बताओ। और लोग उल्टा है, पुण्य को बताते पाप को छिपाते। क्या क्या पाप किए कोई नहीं बताता, और हमने ये किया हमने वो किया, सारा पुण्य बोलते रहे, हमने इतना सेवा करी, हमने ऐसा करा वैसे करा। चर्तम दत्तहा दिया हुआ। और तो प्रत्येक विचार पूरा हो गया। अब अगला क्रम प्रति ला रहे हैं। लिटह कानज वा, लिटह कानज्वा, लिटह षष्ठी का एक वचन, कानज प्रथमा का एक वचन, और वा अबे है। अगला सूत्र भी साथ में ले लीजिए। क्वसुश्च, कोसो प्रथमा एक वचन, च अवे। लिट के स्थान पर कानच आदेश विकल्प से हो, और जब कानच नहीं होता है तो कोसु हो। लिट के स्थान में कोसु भी आदेश हो, च मन से भी विकल्प से ही होगा, और एक बार जो रूप बनता है वही भी रहेगा। लिट लकार का रूप टिप नल वगैरह होकर के जो बनेगा वो भी रहेगा। आतर पद का तो क्या होगा, तयेश वगैरह होता है, लेटस जो रिशरेच है ना। जो भी धातु है उस धातु का जो लिट लकार का आपने तिंगन पे जो रूप बनाया वो तो रूप रहेगा, और उसी अर्थ में आप क्या कर रहे हैं, कानच करेंगे और वसु भी कर देंगे। कानच और वसु कर देते हैं। कानच में आना बचने का लाभ क्या हुआ, कानच में क्या होता है, क संज्ञा लशोत से, चकार गालंत से संज्ञा, आना बच गया। आना का क्या होगा, आत्मपद संज्ञा हो जाएगा। तंगानऊ आत्मनेपदम, तंगाना आत्मनेपदम सूत्र से आना का संज्ञा हुई, इसलिए आत्मनेपदी धातुओं से ही यह होता है, समझ लो। इसे कानच कब होगा, आत्मनेपदी धातुओं से ही कानच हो सकता है, परस्मैपदी धातुओं से कानच नहीं होगा। लेकिन पशु तो किसी से भी हो जाएगा। इसलिए डुक्री करणे धातु ले लो, डुक्री करणे, इस धातु से क्री धातु ले लीजिए आप। उभयपदी है ना, आत्मपदी तो रहता ही है। इससे आपने क्या करते, लिट लकार लाए, और लिट के जगह सर प्राप्त हुआ क्या, आत्मनाद में ता प्राप्त, लिट प्राप्त था। उसे बाद आपने क्या करते, वर्तमान सूत्र से कानच कर दिया, कानच का आना बचा, क्रीदन आना। लिट के संपादिश प्रत्यय से क्या होगा, लिट धातु और अनभ्यास दित्त होगा, क्री क्री कर क्री चक्री हो गया ना, चक्री धन आना। इको यान चीज यान चक्राना, दंतरकार होगा, अटुपापी नत होगा चक्राण। स्वायुत्पत्ति करोगे चक्राण, किस अर्थ में है ये, इसका अर्थ क्या होगा, चक्रे। चक्रे चक्राद चक्रे बनाते हो ना सर, चक्राण 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 चक्राणा, ये रूप चलेगा। लिखा है मूल में से तंगाना वात्र पदम चक्राण। और अब वसु का दृष्टांत देने के लिए परसेपदी धातु ले रहे, गम धातु। गम धातु है और परसेपदी धातु है, उससे लीट लगा रहा है। प्राप्त हुआ तिप तिप को नल आदेश होना, उसे बात करके आपने कर दिया वसु। उसमें क्या बचेगा, वस। ककार की संज्ञा उकार की संज्ञा, वस बचा, गम धन वस, गम 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 जगम धन वस। जितना अधिकारी निकांश हो गया, जगम धन वस हो गया, जगम धन वस। इस अवस्था में सूत्र लगा रहे हैं आप, वोश्च वोश्च
वह सप्तमी का द्विवचन च अप्य मांत से धातु नक्तम वो परतः मांत धातुओं को नकार आदेश हो जाता है कब मादी वादी प्रत्यय के परते हुए। यहाँ पर क्या है आपके पास मादी नहीं है किंतु वादी प्रत्यय है। इस वादी प्रत्यय करते हुए मांत धातु है गम धातु इसके मकार के अंत में नकार आदेश हो गया जगन वस जगनवस इसे प्रासंगिक स्वायत्पत्ति सुया जगनवस धन सु जगनवस धन सु उचान सर्वनाम स्थान धातो सूत्र से नुम होगा। नुम हुआ तो फिर शांत संयोग मिलेगा नुम होने से है ना वह है नुम आगम या हो गया धन सा का लोप कर दो हल्की आप दीर्घ सुप्रधान शांत महत संयोग उपदा दीर्घ जगनवान सकार लोप कर दो लोप जगनवान 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 सौ जगनवान सह जगनवान सम जगनवान सौ जगमुषः जगमुषः बने। हाँ कैसे जगम धन वस है ना जगम वस धन शस आएगा प्रातिपदिक क्या हो गया जगम वस धन अब शस आया शस पे भ संज्ञा हुई भ संज्ञा से क्या होगा सूत्र वस को कौन सम्मिश्रण करेगा विद्वान कैसे बनाते विद्वस है ना वहां वसोह संप्रसारणम वसोह संप्रसारणम बोल गए अलंत पुल्लिंग वसोह संप्रसारणम सूत्र तो क्या करेगा वस को संप्रसारण करेगा जगम उस हो गया अस अब आदि नहीं रहेगा ना इसलिए मैं गुणन नहीं कर रहा हूं जान करके प्रक्रिया भावी प्रक्रिया विधान करते हुए हम को न आदेश नहीं करेंगे से कि वादी प्रत्यय नहीं रह जाता खत्म हो गया संप्रसारण हो जाएगा और इस उपदा का विलोप होगा अभी है ना क्वसु क्या क्वसु कित प्रत्यय है कित प्रत्यय हो गया अब आजादी पहले तो लगाया नहीं क्योंकि वह रहा अब वह हो गया आजादी आजादी कृत प्रत्यय मिल गया तो कौन सूत्र लगेगा गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्यनंगी उपदा का लोप गम हन जन खन घसाम लोपा किंगिति है ना आजादी कित के प्रत्यय होता है पहले हमने नहीं लगाया था आउट तक क्योंकि वो आजादी नहीं मिली हमको वह था ना वादी था वादी होने से हमने मोर्चा लगा करके म को न कर रहे थे यहाँ वो वादी नहीं रह गया आजादी हो गया कित ही है वो आजादी कित होने से गलत या तो लोप हो गया जगम ऊ है मुस है जगमुष सकार को मुरली सकार के उकार की वजह से और शस के आकार मिल गया सकार ऋतु सर्ग जगमुषा जगमुषा जगन्वद्भ्याम जगन्वद्भ्याम भ्याम में क्या होगा हलादियों में वस के सकार को धका कौन सूत्र है वसु स्वंसु ध्वंसु अनुडोहाम दह स को द हो गया संसार होगा नहीं इसे म को न मोश्च से जगन्वद्भ्याम जगन्वद्भी जगमुषे जगन्वद्भ्याम जगन्वद्भ्या जगमुषः जगन्वद्भ्याम जगन्वद्भ्यः जगमुषः जगमुषो जगमुषाम जगमुषी जगमुषो जगन्वत्सु